हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 39। कहानी का टाइटल है रुद्राक्ष का पागलपन। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रितम गुस्से में उस आदमी को घूरे जा रही थी। तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बेबी क्या तुम मुझे ऐसे ही निहारती रहोगी? आओ कार में बैठो। रितम के पास अब कोई चारा नहीं था। वो उसके कार में बैठ गई। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फोटो से ज्यादा सामने खूबसूरत हो, उससे कई ज्यादा रियल में खूबसूरत लगती हो। उधर दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष शावर लेकर आया तो उसकी नजर चारों तरफ थी, पर जिस चीज का वो इंतजार कर रहा था वो ही नहीं थी। रुद्राक्ष ने खुद से कहा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? ये कभी मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। रुद्राक्ष ने बाथरोब पहन कर रखा था। वो सीधा क्लोजेट में गया और अपनी टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर बाहर आया। वो सीधा नीचे गया। रिदम रिदम कहाँ हो तुम? पर रुद्राक्ष को रिदम नहीं मिल रही थी। मिलती भी कैसे जब वो यहाँ है ही नहीं। वो तुरंत किचन में चला गया, पर रिदम उधर भी नहीं थी। रुद्राक्ष को अब धीरे धीरे गुस्सा हो रहा था। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने जोर से फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, राणा। राणा जो बाहर गार्डन में किसी बॉडीगार्ड से कुछ बातें कर रहा था, वो तुरंत भागते हुए अंदर आया। पर उसने जब अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का पूरा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था, जिसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में थी। रुद्राक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी रिदम की लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कहाँ है वो अभी इस वक्त। राणा तुरंत भागते हुए स्टडी रूम गया, फिर वहां से लैपटॉप लेकर आया। वो जल्दी जल्दी रिदम की लोकेशन को ट्रेस करने लगा। रुद्राक्ष अभी बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। उसकी राजकुमारी उससे एक पल भी दूर हो, ये गुस्सा भड़काने के लिए काफ़ी है उसका। तभी राणा कुछ देर बाद रिदम का लोकेशन पता चल जाता है, पर उसकी लोकेशन को देखकर वो हैरान था। उसने मन में कहा, हुक्मरानी साहब यहाँ क्या कर रही हैं? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, लैपटॉप को क्या घूर रहे हो? रिदम कहाँ है? रुद्राक्ष के इतने गुस्से से बोलने पर राणा ने डरते हुए कहा, वो रुद्राक्ष ने एक झटके से उसके हाथ से लैपटॉप छीन लिया। पर जब उसका लोकेशन देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसके हाथों और माथे की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत वो लैपटॉप जमीन पर पटक दिया और तुरंत भागते हुए बाहर आ गया। वो जल्दी से कार में बैठ गया और फुल स्पीड में ड्राइविंग करने लगा। राणा ने तुरंत बॉडीगार्ड से कहा, यहाँ क्या खड़े खड़े मेरा मुंह ताक रहे हो? जल्दी करो, जल्दी उन्हें पीछे करो, जल्दी करो, जल्दी उन्हें फॉलो करो, वरना आज उनके हाथों से किसी का खून हो जाएगा। बॉडीगार्ड ने तुरंत कार निकाली। फिर एक के बाद एक कार रुद्राक्ष के पीछे लाइन से चलने लगी। रुद्राक्ष के ठीक पीछे राणा की कार थी और उसके पीछे बाकी के बॉडीगार्ड्स की लगभग 15-16 गाड़ियों का काफिला रुद्राक्ष के पीछे पीछे आ रहा था। दूसरी तरफ रणवीर रिदम को एक कमरे में लेकर आया। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट। रिदम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ लाए हो मुझे तुम? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है जो मुझे ऐसी जगह लेकर आए हो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, जान तुम्हें शायद पता नहीं, गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल किसी परी के जैसे। उधर रुद्राक्ष भी उस जगह पहुंच चुका था। ये एक होटल था। रुद्राक्ष गुस्से में अंदर आया तो कुछ लड़कियां उसे घेरा करके खड़ी हो गई। पहली लड़की, हे हैंडसम, यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष तो पहले से ही गुस्से में पागल हो रहा था और इस होटल को देखकर उसके सब्र का बांध अब जवाब दे रहा था। इस होटल में लड़कियों का धंधा होता था। रुद्राक्ष ने घूर कर राणा को देखा तो उसने तुरंत किसी को कॉल कर दिया। रुद्राक्ष वापस जाने लगा।
तो दूसरी लड़की उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, आज तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुए हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। रुद्राक्ष ने एक थप्पड़ उस लड़की के गाल पर रसीद दिया। चटाक की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई, जिससे वो एक झटके में ही बेहोश हो गई। तभी जमीन पर गिर पड़ी। रुद्राक्ष को हरगिज बर्दाश्त नहीं कि उसके रिदम के अलावा कोई भी उसे आंख उठाकर भी देखे। वो बस अपनी रिदम का था और उसकी बाहों में ही रहना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। रुद्राक्ष सीधा अंदर आ गया और पागलों की तरह रिदम को इधर उधर ढूंढने लगा। सारी लड़कियां हैरान होकर रुद्राक्ष को ही देखे जा रही थी। तभी उन्हें पुलिस वैन के साइलेंसर की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद उस होटल में रेड पड़ने लगा। पुलिस को राणा ने कॉल करके बुलाया था। होटल का मालिक तो घबरा गया। उधर कमरे में रणवीर भी हैरान हो गया। उसने जल्दी से रिदम का हाथ पकड़ा और विंडो से कूद गया। रिदम उससे अपना हाथ छुड़ाने वाले की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक बॉडीगार्ड ने दोनों को देख लिया और तुरंत राणा को कॉल किया, क्योंकि रुद्राक्ष इतने गुस्से में था कि वह कॉल भी रिसीव नहीं करता बल्कि उल्टा फ़ोन ही तोड़ देता। राणा ने कॉल रिसीव किया तो बॉडीगार्ड बोलने लगा, सर हुक्मरानी सर किसी लड़के के साथ भाग रही हैं। राणा ने वैसे सुना ही था और हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, पीछा करो उनका। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वहाँ से चल दिया। रुद्राक्ष अभी भी रिदम को ही ढूंढ रहा था। तभी राणा आया और डरते डरते बोलने लगा, हुक्मरानी साहब, वो हुक्मरानी से किसी आदमी के साथ अपने रूम के विंडो से भाग गई। रुद्राक्ष ने जैसे ही सुना वो बौखला गया। रुद्राक्ष के दिल में ही दर्द हो रहा था। वो तुरंत भागते हुए बाहर गया और अपनी कार में बैठ गया तो अपनी कार सड़कों पर भगाने जा रहा था। तभी उसे रणवीर की कार दिखी। साइड मिरर से उसे रिदम का चेहरा दिख रहा था। उसने आंखों में अंगारे बरसाने लगा और उन्हीं आंखों से वह रिदम को खोले जा रहा था।